तो यार ले आयो किसी एक के लिए नहीं बल्कि तुम सबके लिए किनिची द मार्टिस डिसाइपल की न्यू एपिसोड। मैं जानता हूँ कि वीडियो काफी ज्यादा लेट है, लेट होने की भी नाते, और इससे पहले आप लोग मुझ पे भड़क भी जाए, मेरे पास अच्छी खासी वजह है। जैसे कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट की थी कि एक घर में काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो यार मैं कहूंगा कि कम्युनिटी सेक्शन पे भी नजर रखा करो क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होती रहती है। दूसरी वजह यह है कि मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से असाइनमेंट्स वगैरह भी काफी ज्यादा मिल रहे हैं, और फिक्र मत कीजिएगा, जो ही घर में कंस्ट्रक्शन वर्क खत्म होगा तो डेली बेसिस पे वीडियो आएगी। तो यार इस एपिसोड के बीच में कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली है, मैं पहले ही बता दूं। इस एपिसोड के बाद हर एक आने वाली एपिसोड पहले से काफी ज्यादा सीरियस होगी, जिसमें तुम काफी ज्यादा दमदार किस्म का एक्शन देखने को जा रहे हो, तो कोई भी एपिसोड मिस मत करना। तो चलो यार अब शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में केनिची आकी सामे से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि मैं जब से रोयोजम्पाकू में मूव हुआ कोई भी एक दिन ऐसा नहीं आया जिस दिन मैंने ट्रेनिंग की ही ना हो। ये देख के आकी सामे कहने लगता है, वैसे ठीक का इंसान तो हम भी है, तो फिर क्यों ना ऐसे करते हैं कि एक साथ मिलके बीत जाते हैं। ये सुन के केनिची को अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा होता कि आकी सामे कब से डेविल से एंजल में बदल गए। केनिची काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो जब से रोयोजम्पाकू में रहना शुरू किया होता है इस बात को 3 हफ्ते हो चुके होते हैं और ये इसकी पहली छुट्टी होती है। यही बात केनिची दौड़े दौड़े जाके मियो को काफी खुशी से बताने लगता है। अब इसी तरह वो लोग केनिची की सिस्टर समेत एक बोट पे सवार आइलैंड की ओर बढ़ रहे होते हैं। कैसा आइलैंड जहाँ पे उनके अलावा कोई और होगा नहीं। हमें मालूम पड़ता है ये लोग जिस बोट पे ट्रेवल कर रहे होते हैं ये इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई होती है, और इस बोट का जो मेन इंजन होता है वो कोई और नहीं बल्कि केनिची होता है। केनिची साइकिलिंग करके इस बोट को रफ्तार दे रहा होता है, मगर ये लोग जिस रफ्तार से जा रहे होते हैं तो इन्हें बोट से पहुंचने से काफी वक्त लगेगा क्योंकि केनिची काफी स्लो साइकिलिंग कर रहा है। अब ये लोग बेचारे केनिची पे तरस खा के उससे थोड़ी सी ब्रेक देते हैं। इसके बजाय सकाकी और आकीसामे मिलके दोनों की दोनों साइकिलिंग करना शुरू करते हैं, और बस बोट की स्पीड पकड़ने की ही देर होती है कि नजर चपकते ये लोग आइलैंड तक जा भी पहुंचते हैं। यहाँ तक इस आइलैंड में भी इनके पास एक प्राइवेट हाउस होता है, और इस हाउस को भी इन्होंने अपने हाथों से बिल्ड किया होता है। देख पाते हैं मियो और इसकी सिस्टर तो पानी में जाके अब नहा रही होती है। केनिची जो होता है जो कि सबसे ज्यादा एक्साइटेड था बीच के लिए, वो पानी में जाने से काफी ज्यादा डर रहा होता है कि उसके मास्टर उसे काफी ऊंची चोटी पे लाके उसे मजबूर कर रहे थे कि वो ऊपर से पानी में कूदे, और ये सब कुछ वो लोग इसे इसलिए करवा रहे होते हैं ताकि वो उसकी हिम्मत को बढ़ा सके। फाइट में सब कुछ हिम्मत ही होती है। केनिची बहाने बनाते हुए कहने लगता है, क्या पता पानी के अंदर कोई चट्टान और बड़ी सी मेरा सर उससे लगे और मैं वहीं पे मर जाऊं। तो इसी बात पे सबसे पहले शिगुरे ऊपर से कूदती है ये दिखाने के लिए कि ये जगह पूरे तरीके से सेफ है। ये सब देखे केनिची सच्चाई बताते हुए कहने लगता है, दरअसल बात यह है मैं तैरना ही नहीं जानता। तभी यहाँ पे हयातो आके सकाकी और आकीसामे को समझाने लगता है इस तरह डराने से कभी बात नहीं बनेगी और वो कभी कूदेगा भी नहीं। वो लोग हयातो से पूछने लगते हैं, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे? हयातो उन्हें बताता है, इसके लिए सबसे पहले तुम्हें हल्का हल्का करके केनिची के पास जाना होगा और उसे समझाना होगा डर के आगे जीत है, और ये कहते हुए वो उसे पकड़ के फौरन से ऊंचाइयों से नीचे कूदता है। और अगले ही पल हम देखते हैं केनिची बेहोश पड़ा होता है। इसी वजह से केनिची को जब अगले सीन में होश आती है तो वो यहाँ से रफू चक्कर होने की करता है। यही वजह से बाकी मास्टर्स परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर केनिची निकला कैसे। इस बात पर कैसे माँ कहने लगता है, मुझे मालूम पड़ गया था कि केनिची भाग रहा था, मगर जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तभी केनिची ने अपना दिमाग डराते हुए मुझे ये कहा कि शिगुरे और मियो अपनी ब्रास को उतारी है। ये उसके कहने की देर थी कि मैं डिस्ट्रैक्ट ही हो गया। क्या कर सकते हैं, आखिरकार मैं मर्द ही तो हूँ। इसी मौके से फायदा उठाते हुए केनिची सक्सेसफुली यहाँ से भागने में कामयाब हो गया। इसका मतलब वो अभी अभी जंगलों में कहीं पे फिर रहा होगा। सब सुन के आकीसामे के पास कोई और चारा नहीं होता और वो मजबूरन ऑपरेशन 301 का अनाउंस करता है। मतलब के चाहे केनिची को तुम जिंदा पकड़ते हो या मुर्दा पकड़ते हो, बस उसे पकड़ के यहाँ पे लाओ। हानि केनिची पे जाती है जो कि अपनी जान बचा के भाग रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि मैं ये डर के मारे नहीं भाग रहा, ये तो बस मैं अपनी जान को बचा के भाग रहा हूँ। भागते भागते वो कुछ चोटियों से गुजरने लगता है जिनके बीच में से पानी का बहाव चल रहा होता है। वहीं पे उसकी नजर शिगोरे पे पड़ती है। अब शिगोरे को नहीं मालूम होता कि केनिची डर के मारे भाग रहा है। अब अगले सीन में केनिची और शिगोरे बैठ के जब फिश वगैरह को एंजॉय कर रहे हैं तब केनिची उससे अपनी पूरी कहानी बताता है। कहानी सुन के शिगोरे कहने लगती है, तो अच्छा अगर तुम तैर सकते होते तो शायद तुम कूद लेते, है ना? केनिची इसके जवाब में हाँ ही कहता है। तो शिगोरे कहती है, फिक्र मत करो क्योंकि आज के बाद से मैं तुम्हें तैरना सिखाऊंगी। सबसे पहले शिगोरे से बताती है कि तुम वाटर करंट्स के
खिलाफ नहीं जा सकते। तुम इन्हीं बहती हुई लहरों के साथ बहोगे तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। शिगुरो उसे पहला लेसन देती है कि पानी के अंदर अपनी आंखों को खुला रखो और अपनी सांस को बंद रखो। यहाँ तक पहले लेसन में किनिची कामयाब भी हो जाता है। इसके बाद अपने पूरे जिस्म को रिलैक्स करते हुए अपने हाथ पैरों को मामूली मामूली हरकत दो और तुम अगले ही लम्हे में पानी में तैरने लगोगे। किनिची काफी ज्यादा फोकस से शिगुरे की टीचिंग्स पे ध्यान देते हुए सक्सेसफुली पानी के अंदर तैरने में कामयाब हो ही जाता है। इसके बाद शिगुरे उसे दूसरा मेथड सिखाने लगती है कि तैरते तैरते तुम अपना मुंह लेफ्ट साइड की तरफ करोगे और सांस बढ़ के पानी में तैरोगे। शुरू में ये मेथड्स को फॉलो करते हुए किनिची को थोड़ी बहुत मुश्किल आ रही होती है। शिगुरे फिर उसे मजीद एक्सप्लेन करती है कि लेफ्ट साइड से तुम सांस बढ़ के पानी के अंदर ही अपनी सांस को बहाओगे। इसके बाद तुम दोबारा से सांस बढ़ोगे और इसी तरह करते जाओगे। आखिरकार थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद किनिची ये करने में भी कामयाब हो ही जाता है। किनिची अपने मजे में तैर रही होता है कि उसकी नजर शिगुरे पे पड़ती है और उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता। शिगुरे एक मामूली सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, इस तरह मैंने तैरना सीखा था। उसकी मुस्कुराहट देख के किनिची वहीं पे रुक जाता है और थोड़ी देर तक वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। किनिची अपने मन में सोचने लगता है, क्या मैंने जो देखा वो सच है? क्या एक लम्हे के लिए शिगुरे ने वाकई में मुस्कुराया था? बाय द वे मैं पहले ही बता दूं, जब से शिगुरे बड़ी हुई है किसी ने आज तक उसे मुस्कुराते हुए तक नहीं देखा। तो हाँ, शायद से तुम ये कह सकते हो कि किनिची वो पहला बंदा है जिसने शिगुरे को मुस्कुराते हुए देखा है। मगर इसके साथ ही साथ किनिची भी यहाँ पे थोड़ा बहुत शक में है कि वाकई में क्या मैंने उसको मुस्कुराते हुए देखा है। दूसरी चीज, क्या इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट क्या कभी किसी की हो भी सकती है? ये अपनी फीलिंग्स है कि मैं घंटों तक इस मुस्कुराहट को देख सकता हूँ लेकिन कभी बोर नहीं होऊंगा। हाँ यार, शिगुरे ने उसे सिर्फ कुछ ही देर में तैरना तक सिखा दिया। तो अब शिगुरे मुद्दे पे उतरते हुए कहने लगती है, चूंकि अब तुम तैर सकते हो और तुमने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें तैरना आता होता तो फिर तुम चोटी की बुलंदी से ऊंचाई से छलांग मारते पानी की गहराइयों में। कहते हुए शिगुरे उसे क्लिफ में ले आती है और अब सभी मास्टर्स भी थोड़ी दूरी पे खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। थोड़ी देर में होनोका भी चिल्लाते हुए किनिची का ध्यान अपनी तरफ करवाते हुए कहने लगती है कि अब पानी में आ भी जाओ। थोड़ी देर में किनिची का ध्यान पानी में होनोका के करीब कुछ फैंग्स वगैरह पे जाता है। शुरू में तो किनिची इनको डॉल्फिन्स के फैंग समझता है मगर वो बहुत बड़ी गलती कर रहा होता है। मैं पहले ही बता दूं, ये लोग एक अनजान आइलैंड पे आए हुए हैं जहाँ पे तैरने के लिए कोई सेफ्टी नेट्स वगैरह बिछाए नहीं होते, जिस वजह से कोई बड़ी मछली भी एंटर कर सकती है। खैर यार, किनिची को तो लग रहा था कि ये डॉल्फिन्स है मगर शिगुरे की आंखें काफी ज्यादा तेज होती है। शिगुरे पानी में भी साफ देख सकती होती है और वो किनिची को वार्न करती है कि ये डॉल्फिन्स नहीं है बल्कि शार्क्स है। जो सुन के किनिची के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किनिची को समझ में भी नहीं आ रहा होता कि वो करे तो करे भी क्या। अगर वो पानी में जाना भी चाहे तो उसे क्लिफ से पहले नीचे उतरना पड़ेगा और इसी में काफी ज्यादा देर हो जाएगी। इस वजह से किनिची फौरन से सोचे समझे बिना ही क्लिफ की ऊंचाइयों से कूदता है पानी की गहराइयों में होनोका का नाम पुकारते हुए। किनिची पानी में तैरते हुए होनोका की तरफ बढ़ रही होता है। इससे पहले ही एक शार्क होनोका पे टूट पड़ती है। इससे पहले वो होनोका को कच्चा चबा भी लेती कि शिगुरे दूर से ही अपने एरोस का इस्तेमाल करके एक शार्क का काम तो वहीं पे तमाम कर डालती है। इसके बाद किनिची तैरते तैरते एक शार्क के फैंग पे सवार हो जाता है। उतने में ही शिगुरे के एरोस भी खत्म हो चुके होते हैं। इसी दौरान किनिची जिस शार्क के फैंग पे सवार होता है, शार्क चूई होनोका पे हमला करने पानी से बाहर निकलती ही है कि किनिची उसका स्वागत अपने मुख को और अपने हाथ की कोनियों से करता है। इसके बावजूद भी शार्क्स पानी में काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तो बस देखते ही देखते इसी दौरान हयातो पानी में इतनी तेज से भागते हुए शार्क्स तक जा पहुंचता है और यहाँ तक इन पे टूट भी पड़ता है। और बस फाइनली सुप्लेक्स देने के बाद वो एक ही लम्हे में 4-5 शार्कों को तो पानी में ही गिरा डालता है। ये देख के हयातो को खुशी होती है कि चलो उसे रात का खाना मिल गया इसी बहाने। किनिची और उसकी सिस्टर को सेफ्टी की ओर ले जाते हुए हयातो किनिची से सहमत होकर कहने लगता है, तुमने मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस किया है आज। किनिची, एक लम्हे पहले जिस क्लिप से तुम कूदने से डर रहे थे और दूसरे लम्हे में जब बात तुम्हारी बहन की आई तो तुम बिना सोचे समझे ही कूद के तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। या तो फिर कहने लगता है, अगर मैं गौर करूँ तो तुम थोड़े बहुत मुझे अपने आप की याद दिलवाते हो। मैं जब तुम्हारी तरह जवान होता था तो मैं तुम्हारी तरह ही होता था। जो सुन के किनिची को खुशी होती है और वो अपने फ्यूचर से उम्मीदें लगा बैठता है कि वो एक दिन हयातो की तरह स्ट्रॉन्ग बनेगा। यार, अब अचानक से ये कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। इसके बाद से ये कहानी काफी ज्यादा सीरियस होने को जा रही है, जहाँ पे हम
किसारा समेत रैग्नारोक के कुछ चमचों को देखते हैं, जहाँ पे किसारा की यूनिट का मुकाबला किसी दूसरी गैंग से हो रहा होता है। यहाँ पे किसारा की पार्टी ने दूसरी गैंग के पूरे तरीके से सारे के सारे मेंबर्स को हरा दिया होता है और उन्होंने इस गैंग को इसलिए डिफीट किया होता है क्योंकि वो रैग्नारोक के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त पूरे टाउन में रैग्नारोक सबसे खतरनाक गैंग है। किसारा की यूनिट का अगला टारगेट कोई और नहीं बल्कि किनिची शिराहामा है। यूं ही कहानी रोयो जंपाकू डोजो में जाती है। यहाँ पे आकी सामे सारे के सारे दूसरे मास्टर्स को ये मशवरा देता है, मेरे ख्याल में वक्त आ चुका है कि हम किनिची को असली टेक्निक्स वगैरह सिखाए। मेरा मतलब ऐसी खतरनाक टेक्निक्स वगैरह जिसके कारण वो एक ही लम्हे में पूरे के पूरे बैटल को ही पलट डाले। यही बात जब मास्टर किनिची से बोलते हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग काफी ज्यादा और भी सख्त होने को जा रही है, तो किनिची उनसे कुछ देर के लिए वक्त मांगता है। 3 शिफ्ट होता है और दूसरी सी में हम किनिची को स्कूल में देखते हैं। वहाँ पे निजिमा किनिची के पास आके कहने लगता है, अरे भाई जिस तरह से हालात चल रहे हैं तेरी जिंदगी में तो एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। मानो जैसे कि जल्दी तुम्हारे सर पे कयामत टूटने को जा रही है, क्योंकि किसारा रैग्नारोक के 7 फिस्ट को ज्वाइन करने को जा रही है। उसके ज्वाइन करते ही 7 फिस्ट से 8 फिस्ट बन जाएगी, तो वो लोग खिलाएंगे रैग्नारोक के 8 फिस्ट। और हाँ, ये मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि निजी ये रैग्नारोक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 8 बंदे खिलाएंगे। बाय द वे किसारा को ये लोग वल्करी भी बुलाते हैं। जरूर वो 8 फिस्ट खिलाएगी, लेकिन जो बाकी रैग्नारोक के फिस्ट है वो इससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। आके नीचे सबसे पहले तुम्हें उस बालों वाले बंदे को ढूंढना होगा, सूजी, जिसने तुम्हें हराया था। ढूंढ के तुम्हें उसे जल्दी दोबारा से हराना पड़ेगा। मेरे ख्याल में किसारा और सूजी तो अब आपस में लड़ रहे हैं कि सूजी को 8 फिस्ट की पोजीशन चाहिए थी, जो कि अब किसारा को मिलने को जा रही है। ये मत बोलो कि नीचे तकेदा का हाथ बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ है, पर सूजी दोबारा से इसी मौके की तलाश में है। तकेदा के फुल रिकवर करने से पहले ही वो दोबारा से उसके हाथों को तोड़ दे। हालांकि अगर किनिची तुम उसे 1 on 1 में हरा दो तो सूजी अपने आप ही तकेदा से पीछे हट जाएगा। मैंने जो कहना था कह दिया किनिची, बाकी तुम्हारी मर्जी। पर इस काम में मैं तुम्हारी छोटी मोटी मदद भी कर सकता हूँ किनिची, जैसे कि रैग्नारोक के 8 ग्रेट फिस्ट के बारे में किसी किस्म की इंफॉर्मेशन लाना। अब तुम्हारे दोस्त होने के नाते इतना तो मेरा फर्ज बनता ही है किनिची। इन सब के बाद किनिची और मियो जब एक साथ घर जा रहे होते हैं, मियो से कहने भी लगती है, तुम पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो किनिची। किनिची बोलता है, जाहिर सी बात है उस आइलैंड में मैंने अपनी मौत को काफी करीबी से देखा था। जो मौत से सरवाइव करके आता है उसकी इंस्टेंस काफी ज्यादा शार्प हो जाती है। सबसे पहले मैंने ऊंचाई से कूदा, इसके बाद शार्क से भी लड़ा। इसी बात पर किनिची कहने लगता है, यही वजह से अब मुझे गुंडों से ज्यादा डर भी नहीं लगता। मुझे तो यहाँ तक ये भी लगता है कि मैं उस बालों वाले सूजी को भी हरा सकता हूँ। एक तरफ तो ये लोग शैतान का नाम ले रही होते हैं कि दूसरे ही लम्हे में उनकी नजर शैतान पे भी पड़ती है, जहाँ पे सूजी वर्सेस किसारा होने को जा रहा होता है। ये लोग आपस में 8 ग्रेट फिस्ट रैग्नारोक की पोजीशन के लिए लड़ रहे होते हैं। हालांकि किनिची को ये जर्रा भी नहीं मालूम होता कि ये जो लड़की इनके सामने खड़ी है वो कोई और नहीं बल्कि किसारा है। तो किनिची को लगने लगता है कि ये जो सूजी बदमाश जो है अपना दम लड़कियों पे दिखा रहा है। ये बात किनिची से जर्रा भी हजम ना होती। इससे पहले वो किसारा को छू भी पाता, किनिची अपने गुस्से में बहते हुए फौरन से फ्लाइंग किक सूजी के मुंह पे दे मारता है और यहाँ तक बस वो अपनी एक ही किक के कारण सूजी जैसे को एक फटके में ही सुला डालता है। जरूर सूजी का ध्यान तो नहीं था, लेकिन जरा सोचो इस बारे में, किनिची ने जब पहली बार सूजी के खिलाफ लड़ा था उसने एक से एक ट्रिक को आजमाया था, एक से एक पंच को मारा था सूजी के मुंह पे। इतनी पावरफुल टेक्निक्स के बावजूद भी उस वक्त सूजी बेहोश होने का नाम तक नहीं ले रहा था। पर अब जरा देखो तो सही, किनिची ने बस अपना एक ही हमला किया। सूजी बस किनिची के एक ही हमले से अपने दम को खो बैठा। सूजी के भी चमचे किनिची पे छुपके से हमला करने की कोशिश करते हैं, पर किनिची के इंस्टेंस काफी ज्यादा तेज हो चुकी होती है। किनिची अपनी पहली निगाहों से उनको देख लेता है और यहाँ तक उनके पहले हमले का अंदाजा भी लगा लेता है। देख के किनिची अपने स्पीड पे रिलाई करते हुए उनके हमले से पहले अपना हमला कर डालता है और उन दोनों को भी एक एक पंच से सुला डालता है। ये देख के किसारा भी उसकी मन में दाद देने लगती है और वो सोचने लगती है, तो यह है किनिची शिराहामा, इसके बारे में मैंने काफी कुछ सुना था। इसके बाद किनिची उस अनजान लड़की से कहने लगता है, मैम क्या आप ठीक तो है ना? किसारा इसका जवाब दिए बगैर कहने लगती है, तो तुम्हारा नाम किनिची है ना? किनिची हिरांगी से कहने लगता है, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? किसारा उसे कहने लगती है, तुम मुझे तो नहीं जानते, मगर हाँ तुम मेरे गुंडों से अच्छे से वाकिफ हो। लम्बे बलम्बे तुम्हारे पीछे जितने भी लोग आते थे तुमसे लड़ने, उन्हें कोई और नहीं बल्कि मैं ही बेचती थी। मेरा नाम है किसारा नानजो। ये नाम सुनने के बाद किनिची के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद किसारा अपना स्टैंस लेते हुए कहने लगती है, किनिची शिराहामा, मैं तुमसे लड़ने के लिए मरती चली जा रही थी, जरा देखते हैं
तुम आखिर कौन सी मिट्टी से बने हो। वैसे तो मियो तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंसफुल फाइटर है। तो मियो जब अपनी नजर है उसके आउटफिट पे दुराती है, वो नोटिस करती है कि उसके पैर की मसल क्वाड्रिसेप्स उसने काफी अच्छे से बनाई हुई है और इसका आउटफिट जिस तरीके से बना हुआ है दिखने से तो लगता है ये फाइट्स के दौरान ज्यादातर अपनी किक वगैरह का इस्तेमाल करती है। मियो मजीद सोचती है और जिस तरह से उसने अपना स्टैंस लिया हुआ है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर है। मियो किनिची को चुकंदा रहने के लिए कहती है पर किनिची इंकार करते हुए कहने लगता है वो एक लड़की है और मैं लड़कियों पे कभी हाथ नहीं उठाता। जो सुन के किसारा को गुस्सा आने लगता है पर किनिची उसे कहने लगता है गुस्से की कोई बात नहीं है, दरअसल ये मेरा असूल है, ये मेरा प्रिंसिपल है और मैं अपने असूलों का पाबंद हूँ कि मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। मियो कहती है अच्छा तो स्पारिंग के दौरान तुम मुझसे लड़ते हो तो इसका मतलब मैं लड़की ही नहीं हूँ। अब किनिची डबल फीलिंग्स में फंस चुका होता है। तो किनिची मियो को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है तुमने ही तो कहा था कि स्पारिंग के दौरान अगर तुम अपने स्पारिंग पार्टनर से नहीं लड़ते तो ये तो उसकी इंसल्ट है। तुमने खुद ही तो कहा था कि स्पारिंग पार्टनर तुम्हारी इंप्रूवमेंट के लिए तुमसे लड़े होते हैं तो उनसे तुम्हारा लड़ना काफी ज्यादा जरूरी होता है। और मियो मुझ पे यकीन करो मैं सच कह रहा हूँ, स्पारिंग के दौरान मैं तुम पे हाथ उठाने के बजाय तुम्हें छूने की कोशिश करता हूँ। तो मियो उल्टा मतलब लेते हुए कहने लगती है अच्छा तो तुम मुझे छूना चाहते हो तो बताओ कहाँ पे छूना चाहते हो। निजी के पसीने छूटने लगते हैं। अब उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो करे तो करे भी क्या, बोले तो बोले भी क्या। निजी बातों में लगा होता है कि किसारा उसे अपने किक पावर का नमूना दिखाते हुए कहने लगती है जेंडर का इसमें कोई ताल्लुक ही नहीं है। सारा उसे ये भी बताती है कि जिस तरह से तुमने छुपके से सूजी पे हमला किया इस तरह के स्नीकी अटैक मुझ पे काम भी नहीं करते। ये उसके कहने की देर होती है तब जाके किनिची को होश आती है कि हाँ यार सूजी को तो उसने मुंह पे जोर से रख के लगाई है। निची उसमें ही खो जाता है और उसे काफी फिक्र होने लगती है कि कहीं ये मर ही ना जाए। ये सब देख के किसारो को लगने लगता है कि उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। आज उसने 8 रैग्नारोक की फिस्ट की मीटिंग में भी शामिल होना है। वो ये कह के चली जाती है कि मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगी। किनिची उसे ये भी बताती है कि तकेदा के साथ मैं तुम्हारा भी काम तमाम कर दूंगी। किनिची को अब तकेदा की भी काफी ज्यादा फिक्र खाई जाने लगती है। ये उसे एडवाइस देती है कि तुम्हें जल्द से जल्द और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। किनिची देखते देखते कहानी एक रात के अंधेरी जगह पे जाती है जहाँ पे 50 गुंडे वर्सेस 8 लोगों का मुकाबला हो रहा होता है और वहाँ पे हम निजी माँ को भी देखते हैं जो कि चुपके से इन पे नजर रख रहा होता है। अब 50 वर्सेस 8 लोगों का जो मुकाबला हो रहा है वो 8 लोग कोई आम 8 लोग नहीं है बल्कि रैग्नारोक के सबसे पावरफुल 8 मेंबर्स हैं जिन्हें कहा जाता है द 8 ग्रेट फिस्ट ऑफ रैग्नारोक। देख पाते हैं उनके ग्लास पे उनकी रैंकिंग तक लिखी होती है। उसी गैंग के बंदे कहने लगते हैं ये क्या मजाक है, हम 50 बंदे लाए हैं और तुम रैग्नारोक के सिर्फ 8 ही बंदे आए हो। इसी बात पे जो रैग्नारोक का फर्स्ट फिस्ट होता है वो कहने लगता है बाय द वे हम तुमसे 8 नहीं लड़ेंगे बल्कि हमारे 8 में से भी सिर्फ 3 मेंबर्स ही तुमसे लड़ेंगे और ये हमारे 3 न्यू मेंबर्स है। 8 फिस्ट वल्करी किसारा, 6 फिस्ट हर्मिट, 4th ग्रेटेस्ट फिस्ट लोकी। ये तीनों ही तुम्हारे 50 बंदों के लिए काफी है। जो सुन के 50 के 50 बंदे तीनों पे टूट पड़ते हैं और जो निजिमा उस रात देखता है उससे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता, अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा होता। एक ही लम्हे में बड़ी आसानी से कुछ ही सेकंड्स में 3 फिस्ट पूरे के पूरे 50 गुंडों को ठिकाने लगा देते हैं। निजिमा तो कांप उठता है ये सब कुछ देख के। दूसरी सीन में हमें दोबारा से रया जंपाकू में दिखाया जाता है। ब्रेकफास्ट के दौरान सकाकी जब दोबारा से किनिची से पूछने लगता है कि क्या तुम टेक्निक्स की ट्रेनिंग को शुरू करना चाहते हो। नीचे डर के मारे जवाब दिए बगैर फौरन से स्कूल निकल पड़ता है और स्कूल में भी उसे काफी फिक्र हो रही होती है इन 8 फिस्ट ऑफ रैग्नारोक के, क्योंकि वो तकेदा के पीछे जल्दी आने वाले हैं। थकाड़ के किनिची और मियो जब स्कूल से वापस घर लौट के जा रहे होते हैं निजिमा उनके सामने आते हुए कहने लगता है किनिची से अरे भाई अब इस गली में मत एंटर करे, तुझे पता है क्यों? क्योंकि तेरे लिए सूजी इंतजार कर रहा है। सूजी चाहता है कि तुमने तो मुझ पे कल बुज़दिल हमला किया था, अब तो मेरे सामने से आके लड़ो। उसकी ये वजह नहीं है कि वो इतना ज्यादा गुस्से में, दरअसल जो मैंने आर्टिकल स्कूल में छापा था मैं तो मैंने बढ़ा चढ़ा के तुम्हारी तारीफ किया कि कैसे तुमने एक ही फटके में सूजी को सुला दिया था। यही वजह से सूजी की फटके हाथ में आई हुई है और उसे इतना गुस्सा कि वो तुम्हारी चमड़ी उतेर देगा। आर्टिकल देख के यहाँ तक उसके अपने बंदे ही उसे छोड़ के चले गए, अब सिर्फ 2 बंदे ही उसके साथ बाकी है। सुन के किनिची को निजिमा पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पर अब उसे लड़ना तो पड़ेगा वरना वो तकेदा के पीछे भी जाएगा। निजिमा उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो नहीं चाह रहा होता कि किनिची इतनी जल्दी दोबारा से पिट के हार जाए। कि दरअसल उसके प्लान के मुताबिक वो नहीं चाहता कि किनिची हार जाए, वरना जो उसका प्लान चल रहा है वो फेल हो जाएगा। अब उसका प्लान क्या है वो तो जल्दी हमें मालूम पड़
बढ़ ही जाएगा। निजिमा उसे रोकते हुए कहने लगता है, अगर तुम्हें जाना होगा तो तुम्हें पहले मेरी मौत के ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा। हम देख पाते हैं केनिची अगले ही लम्हे में उस पे कदम रख के गुजर भी जाता है। अगले सीन में हम केनिची को सूजी के सामने उसी पार्क में देखते हैं जिसमें कल केनिची ने सूजी को नॉकडाउन किया था। सूजी उससे बताता है कि अगर तुमने मुझे सामने से इस बार हरा दिया तो मैं तुम्हें ज्यादा तंग नहीं करूंगा। केनिची के पास भी यहाँ पे कोई और चारा नहीं होता और केनिची एग्री करता है उससे लड़ने के लिए। सूजी फौरन से अपने मास्टर ब्लो से केनिची पे टूट पड़ता है पर केनिची उसे अपने एक ही हाथ से डिफ्लेक्ट कर डालता है कि तुरंत बाद केनिची अपना हमला जूझू करने को जा रहा होता है, जो देख के सूजी उसके हमले को वीक कहते हुए अपने डिफेंस में चला जाता है। पर हैरानगी की तो बात ये होती है कि केनिची अपने एक ही हमले से उसके डिफेंस को आसानी से आर पार करके अपना खतरनाक किस्म का हमला उसके मुंह पे दे मारता है। केनिची उसी हमले से उसे उड़ा के जमीन पे फेंकता है। केनिची को यकीन नहीं आ रहा होता कि उसके एक एक पंच में आखिर कितनी ज्यादा ताकत बढ़ चुकी है। सब देख के मियो भी फौरन से केनिची के हाथों को उसके डोले शोलों को छूते हुए कहने लगती है, खतरनाक किस्म के कंफू और अच्छे खासे डोले शोले, ये काफी टेक्निक्स वगैरह की ट्रेनिंग को शुरू करने के लिए है। मियो ये देख के कहने लगती है, इसी वजह से तो सारे के सारे मास्टर्स चाह रहे थे कि तुम्हें टेक्निक्स ट्रेनिंग दी जाए क्योंकि तुम पूरे तरीके से रेडी हो। केनिची को अब कहीं जाके रियलाइज होता है कि वो इतनी टफ ट्रेनिंग में मगन था कि उसे एहसास तक नहीं हुआ कि कब और कैसे वो इतना ज्यादा स्ट्रांग बन गया। केनिची को रियलाइज होता है कि रयो ज़ंपाकू वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक डोजो है जहाँ पे तुम हर लम्हे ब लम्हे, हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने स्ट्रांग होते चले जाते हो। सूजी को जूझू होश आती है तो उसे रियलाइज होता है कि केनिची ने उसे फेयर गेम में हरा दिया। सूजी काफी ज्यादा मायूस होते हुए खुद को कोसते हुए अपने दोस्तों से कहने लगता है, दोनों बाकी की तरह मुझे छोड़ के चले जाओ और अपने लिए कोई नया बॉस ढूंढो। जो एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार भी सेम पर्सन ने हराया, वो भी काफी ज्यादा बेइज्जती से। ये सुन के उसके चमचों की आंखों में आंसू बढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे बॉडीगार्ड है सर। सूजी उन्हें यही कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे बॉस खिलाने के काबिल नहीं हूँ। तो आज के दम से और आज के बाद से सूजी का गुरु खत्म हुआ, वही खिलाता है जो कि कभी हारा ना हो। ये कहते हुए सूजी अपने चमचों को छोड़ के यहाँ से जाने लगता है और केनिची उसे पीछे से रोकते हुए कहने लगता है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं चूचों की जरूरत नहीं है अपने आप को बॉस खिलाने के लिए क्योंकि तुम्हारे पास दो ऐसे बंदे हैं जो कि 100 से ज्यादा वफादारी दिखा सकते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे ये दो बंदे जो कि तुम्हारे दोस्त की तरह है। वक्त में तुम्हारे अंडर काफी सारे बंदे होते थे मगर तुम्हारे बुरे वक्त में उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया सिवाय इन दोनों के। ये है तुम्हारे दोस्त जिन पे तुम भरोसा कर सकते हो। अब थोड़ी देर में यहाँ पे निजिमा आता है और वो कहने लगता है कि निजी मुझे तो तुम पे काफी ज्यादा भरोसा था कि तुम यहाँ पे जीतोगे। केनिची भी यहाँ पे रोते हुए कहने लगता है, तुम्हारे पास तो अच्छे दोस्त है, मेरे दोस्त को ही देख लो, ये कमीना निजिमा। तो सब सुन के सूजी के दोस्त भी कहने लगते हैं, बॉस ये शख्स ठीक कह रहा है, दोबारा से हम क्रू बनाते हैं। जी नोटिस करता इतने बुरे तरीके से हारने के बावजूद भी ये दो उसका साथ देने के लिए तैयार है। ये देख के सूजी की भी आंखों में आंसू बढ़ाते हैं। आखिरकार वो डिसाइड करते हैं कि रैग्नारोक से कट के वो अपना एक नए क्रू की शुरुआत करेंगे। जाते जाते सूजी कुछ ऐसा बोलता है तकेदा के बारे में जिसे सुन के केनिची के होश उड़ जाते हैं। केनिची को अपनी आंखों और कानों पे यकीन नहीं आ रहा होता। फिर सूजी उसे मजीद बताता है कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है और इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।